तो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नोआरो में और लेके आ गया हूं मैं रोज की तरह आज की टेक न्यूज गर्मा-गर्म। और आज की टेक न्यूज काफी गर्मा-गर्म होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस पहली खबर की बात करें तो पहली खबर रियलमी की तरफ से है और रियलमी अपना जो स्मार्ट वॉच है उसको इंडिया में जल्दी लॉन्च करने वाली है। और माधव सेठ ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है और वीडियो से ये पता चला है कि कंपनी अपना जो रियलमी स्मार्ट वॉच है उसको जल्दी इंडिया में लॉन्च करने वाली है मई के एंड में। और रियलमी की तरफ से और एक खबर है, रियलमी चाइना में अपना जो रियलमी बड एयर नियो है जो कि रियलमी बड एयर का चीपेस्ट वर्जन है और एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज में कंपनी से लॉन्च करेगी, उस पर काफी कंपनी काम कर रही है। और उसका जो रिटेल बॉक्स है वो आ चुका है जिसमें आपको रियलमी बड एयर नियो का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। और इस बड का जो डिजाइन है वो एक हद तक रियलमी बड एयर के जैसा ही है और एक ना एक डिजाइन आपको एप्पल का जो एयरपोर्ट है उसके जैसा भी आपको इसका डिजाइन देखने को मिलेगा। और कंपनी इसे चाइना में लॉन्च करेगी 25 मई को और इंडिया में कंपनी अपना जो स्मार्ट वॉच है उसको लॉन्च करेगी। तो देखते हैं कंपनी इसकी जो लॉन्च है मतलब स्मार्ट वॉच जो है उसको कब लॉन्च करती है। और मुझे जितना लगता है कि मई के एंड में कंपनी अपना जो स्मार्ट वॉच है इसको लॉन्च करेगी। तो टीजर आ चुका है, बस लॉन्च डेट कंफर्म होने की देरी है। तो गाइस दूसरी खबर की बात करूं तो दूसरी खबर पोको की तरफ से है और सी मनमोहन ने ट्विटर पे एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि ऊपर में एप्पल लिखा हुआ है फिर बगल में डाई एप्पल लिखा है। तो इससे ये पता चला है कि पोको X2 जो स्मार्टफोन कंपनी लॉन्च की थी वो Redmi K30 को रिब्रांड करके लॉन्च की थी और अपकमिंग जो पोको F2 Pro जो स्मार्टफोन होगा वो भी Redmi K30 Pro को रिब्रांड करके इंडिया में लॉन्च करेगी, जैसे कि कंपनी ने ग्लोबली लॉन्च किया था और इंडिया में लॉन्च नहीं किया था। बट इंडिया में जब कंपनी अपना जो पोको F2 Pro जो स्मार्टफोन है उसको इंडिया में लॉन्च करेगी तो वो भी Redmi K30 Pro का ही रिब्रांड वर्जन होगा, मुझे जितना लगता है इस लीक को देखकर। बाकी इसके बारे में और तो कोई कंफर्मेशन है नहीं कि Redmi K30 Pro को ही कंपनी इंडिया में पोको F2 Pro के नाम से लॉन्च करेगी, मुझे इस लीक को देखकर ऐसा लग रहा है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है और इससे रिलेटेड और कोई भी जानकारी है तो मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस तीसरे नंबर खबर की बात करें तो तीसरे नंबर खबर OnePlus की तरफ से है और OnePlus अपना जो 8 सीरीज स्मार्टफोन है उसको Amazon इंडिया पर लिस्ट किया जा चुका है और ये जो स्मार्टफोन है इसकी सेल 29 मई को कंपनी स्टार्ट करने वाली है। और ये जो सेल है ये एक लिमिटेड एडिशन सेल है और OnePlus 8 की जो स्मार्टफोन की प्राइस कंपनी ने 6GB रैम 128GB रैम प्राइस रखी है 41,999 और जो OnePlus 8 Pro स्मार्टफोन है 8GB रैम 128GB रैम उसकी प्राइस कंपनी ने 54,999 रखी है। तो अगर आपको ये स्मार्टफोन परचेस करना है तो आप 29 मई को Amazon इंडिया पर जाकर परचेस कर सकते हैं और ये स्मार्टफोन एक लिमिटेड एडिशन स्मार्टफोन है तो इसलिए आप जल्दी से जाकर परचेस कर लीजिए या फिर अगर आपको परचेस करना है तो आप जल्दी से जाकर परचेस कर सकते हैं। तो गाइस चौथा नंबर खबर की बात करें तो चौथा नंबर खबर एप्पल की तरफ से और एप्पल ने अपना जो आईफोन SE 2020 है उसको फ्लिपकार्ट पर लिस्ट कर दिया है और इसका जो सेल डेट है वो भी आ चुका है। इसका जो सेल है वो 20 मई को स्टार्ट होने वाला है और अगर आप फ्लिपकार्ट का जो कोई भी 1100 रुपए वाला गिफ्ट कार्ड खरीद कर ये जो आईफोन SE 2020 को प्री बुक करते हैं तो आपको 38,900 देना पड़ेगा, ना कि आपको 40,000 देना पड़ेगा। तो अगर आपको ये जो स्मार्टफोन इसको परचेस करना है तो 20 मई को आप फ्लिपकार्ट पर जाकर आईफोन SE 2020 को परचेस कर सकते हैं। तो गाइस पांचवा नंबर खबर की बात करें तो पांचवा नंबर खबर iQOO की तरफ से और iQOO Z1 का जो स्मार्टफोन होगा उसमें आपको 44 वाट का फास्ट चार्ज सपोर्ट दिया जाएगा। जी हां, कंपनी ने एक पोस्टर शेयर किया है और इस पोस्टर को देखकर ऐसा पता चल रहा है कि iQOO Z1 जो स्मार्टफोन होगा उसमें आपको 44 वाट का फास्ट चार्ज सपोर्ट दिया जाएगा और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ ये स्मार्टफोन कंपनी लॉन्च करने वाली है। और ये जो लॉन्च है ये कंपनी चाइना में करेगी 19 मई को। तो बाकी इसके रिलेटेड और तो कोई जानकारी नहीं है, बट ये जो स्मार्टफोन है ये 26,000 के अंदर में आएगा जो कि काफी अफोर्डेबल प्राइस है। और ये जो स्मार्टफोन है ये कंपनी 19 मई को लॉन्च करेगी तो ही पता चलेगा कि इसका जो फ्रंट कैमरा है वो कितना मेगापिक्सल का है और रियर कैमरा कितना मेगापिक्सल का है। बाकी इसके रिलेटेड जैसे ही और कोई जानकारी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस 6 नंबर वाले खबर की बात करें तो 6 नंबर वाला खबर एप्पल की तरफ से है और एप्पल का जो आईफोन 12 सीरीज है उसके रिलेटेड कुछ फोटोज आई है और कुछ स्पेक्स आई है। तो सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 12 की और 12 मैक्स की। तो आईफोन 12 में आपको 5.4 इंच का OLED डिस्प्ले दिया गया है और आईफोन 12 मैक्स में आपको 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले दिया गया है। दोनों में आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और दोनों में आपको एप्पल का जो A14 चिपसेट है वो दिया जाएगा और दोनों स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन है। और बात करते हैं प्राइसिंग की तो आईफोन 12 का जो प्राइस है वो कंपनी $649 रखी है, इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करें तो 40,000 बनता है। और आईफोन 12 मैक्स है उसकी प्राइस कंपनी ने $749 रखी है जिसको इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करें तो 49,000 बनता है। तो ये दोनों जो स्मार्टफोन है ये 50,000 के अंदर में आपको देखने को मिलेंगे। और अब बात करते हैं आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स की। तो आईफोन 12 प्रो में आपको 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले दिया जाएगा और आईफोन 12 प्रो में आपको 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले दिया जाएगा और दोनों में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा प्लस आपको लीडर सेंसर दिया गया है और इसमें आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ ये दोनों ही स्मार्टफोन आएंगे और दोनों में आपको एप्पल का जो A14 बायोनिक चिपसेट है वो दिया गया है, दोनों ही 5G स्मार्टफोन हो गए। और प्राइसिंग की बात करें तो आईफोन 12 प्रो की प्राइस कंपनी ने $999 रखी है, मतलब 70,000 के आसपास। और आईफोन 12 प्रो मैक्स की जो प्राइस है वो $1099 रखी है, मतलब 1,10,000 के आसपास।
ये जो स्मार्टफोन है ये 1 लाख के अंदर में ही आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी इसके रिलेटेड और कैमरा से रिलेटेड कि कितना मेगापिक्सल के इसमें आपको कैमरा दिया जाएगा, इन चारों स्मार्टफोन है, इससे रिलेटेड और तो कोई जानकारी नहीं है ये, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके रिलेटेड और बहुत सारी जानकारी लाने की। तो जैसे इसके रिलेटेड और कोई जानकारी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस 7 नंबर वाली खबर की बात करें तो 7 नंबर वाली खबर गूगल की तरफ से, और गूगल ने फिर से 800 से भी ज्यादा जो एप्स है उसको प्ले स्टोर से निकालकर फेंक दिया है। और ये जो एप्स है ये जो यूजर से प्राइवेसी वाला जो मतलब बहुत सारे जो प्राइवेसी का जो परमिशन है वो मांगती है, और यूजर का जो पर्सनल डेटा है उसको हैक कर लेती है या फिर उसको ट्रेस कर बाहर के जो कंट्री है वहां पर भेजती है। तो इसलिए गूगल ने 800 से भी ज्यादा जो एप्स है उसको प्ले स्टोर से निकालकर फेंक दिया है। और ये जो गूगल का जो एल्गोरिदम है जो कि एप्स को मतलब स्कैन करती है और पता लगाती है कि ये जो एप्स है वो खतरा है कि नहीं, इसमें मालवार है कि नहीं, वायरस है कि नहीं। और ये जो एल्गोरिदम है ये नॉर्टन सिक्योरिटी जो कंपनी है वो कंपनी बनाया है, और गूगल ने उस ये जो एल्गोरिदम उसको परचेज किया है और अपना जो गूगल है उसमें ऐड किया है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है और बहुत ही अच्छा जो फंक्शन है कि जो भी एप्स है उसको स्कैन करके पता लगाया जाएगा कि वो जो ऐप है वो हार्मफुल है कि नहीं, और वो जो ऐप है उसमें वायरस है कि नहीं। तो गूगल की तरफ से ये बहुत ही अच्छी न्यूज थी। तो बाकी आपको ये न्यूज कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस 8 नंबर वाली खबर की बात करें तो 8 नंबर वाली खबर रेडमी की तरफ से, और रेडमी 9 जो स्मार्टफोन है उसके रिलेटेड पूरी स्पेसिफिकेशंस आ चुकी है। तो स्पेक्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले दिया जाएगा, और ये जो डिस्प्ले होगा वो फुल एचडी होगा कि फुल एचडी प्लस होगा कि आईपीएस डिस्प्ले होगा कि एमोलेड डिस्प्ले होगा, ये तो कंफर्म नहीं किया गया है। और बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा की, तो इसमें आपको फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जाएगा वो भी डॉट नॉच के साथ, और रियर में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा 13+8+5+2 मेगापिक्सल का आपको क्वाड कैमरा दिया जाएगा, जिसमें आपको फेस डिटेक्शन और ऑटो फोकस वाला जो ऑप्शन है ये जो फीचर्स है ये दिए जाएंगे। और इसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो G80 जो प्रोसेसर है वो दिया जाएगा, और इसमें 5000 mAh की बैटरी दी जाएगी, और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा कि नहीं ये तो कंफर्म नहीं किया गया है। और कंपनी इसे 6GB रैम और 8GB रैम वेरिएंट में लॉन्च करेगी। और प्राइसिंग की बात करें तो ये जो स्मार्टफोन है ये 10,000 के अंदर में आपको इंडिया में जल्द ही देखने को मिल सकता है, और मुझे जितना लगता है कि कंपनी इसे जून के महीने में लॉन्च कर सकती है। बाकी इसके रिलेटेड और तो कोई जानकारी नहीं है, और इसका जो ओरिजिनल फोटो है वो अभी तक आया नहीं है। बाकी स्पेसिफिकेशंस आई है और ऐसा रिपोर्ट आई है कि ये जो स्मार्टफोन है Redmi 9 ये Redmi Note 9 को ही रिब्रांड करके कंपनी लॉन्च कर सकती है। तो बाकी देखते हैं आगे और क्या होता है, और जैसे इसके रिलेटेड और कोई स्पेसिफिकेशंस और लीक्स आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस 9 नंबर वाली खबर की बात करें तो 9 नंबर वाली खबर Xiaomi की तरफ से है, और Xiaomi अपना जो MIUI 12 है उसको ग्लोबली लॉन्च करने वाली थी, बट उसकी जो लॉन्च डेट है वो कंफर्म नहीं थी, और मैंने आपको बताया था कि कंपनी 19 मई को लॉन्च करने वाली है। और आज कंपनी ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए ये बता दिया है कि कंपनी अपना जो MIUI 12 है उसको ग्लोबली 19 मई को लॉन्च करने वाली है। और मुझे जितना लगता है कि Xiaomi इंडिया में अपना जो MIUI 12 है उसको जल्द ही रोल आउट करने वाली है। और बाकी अगर आपको MIUI 12 का जो ग्लोबली लॉन्च इवेंट देखना है तो आप YouTube पर जाकर 19 मई को देख सकते हैं। और मुझे जितना लगता है कि कंपनी Xiaomi इंडिया जल्द ही इंडिया में इसको रोल आउट कर सकती है और करेगी बाय रेडमी डिवाइसेस के लिए। बाकी Xiaomi इंडिया जब भी इंडिया में रोल आउट करेगी अपना MIUI 12 तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपको ये जो खबर है ये कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। तो गाइस 10 नंबर वाली खबर की बात करें तो 10 नंबर वाली खबर Vivo की तरफ से, और Vivo का 2 नया स्मार्टफोन Geekbench स्कोर पर लिस्ट हो चुका है। और ये जो नया स्मार्टफोन है सबसे पहले स्मार्टफोन की बात करें तो ये जो इसका स्कोर आया है सिंगल कोर पर वो 2637 आया और मल्टी कोर पर 6493 आया है। और आप सुनकर चौंक जाओगे जो इसमें प्रोसेसर यूज किया गया है वो स्नैपड्रैगन का 720G वाला जो प्रोसेसर है वो यूज किया गया है। और ये Vivo का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको स्नैपड्रैगन का 720G वाला जो प्रोसेसर है वो Vivo देकर लॉन्च करने वाली है। और एक स्मार्टफोन Geekbench पर लिस्ट हो चुका है, और ये जो स्मार्टफोन है इसका नाम कंपनी ने Vivo Y17s रखा है। और ये जो स्मार्टफोन है इसका भी स्कोर आ चुका है, इसका जो सिंगल कोर पर स्कोर आया है वो 641 आया और मल्टी कोर पर 1814 आया है। और चिपसेट की बात करें तो इसमें आपको Exynos का 880 जो चिपसेट है 5G चिपसेट वो यूज किया गया है। और ये जो स्मार्टफोन है Vivo Y17s ये 5G होगा। और स्कोर से ही पता चल जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 720G जो चिपसेट है वो Exynos का 880 जो चिपसेट है उससे काफी पावरफुल है, क्योंकि Exynos का 880 जो चिपसेट है वो सिंगल कोर पर 641 है और स्नैपड्रैगन 720G जो चिपसेट है वो सिंगल कोर पर 2637 है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो इससे यही पता चला है कि सैमसंग का जो Exynos 880 चिपसेट है वो स्नैपड्रैगन 720G से काफी कम है। बाकी ये जो स्मार्टफोन है इसके रिलेटेड और तो कोई जानकारी नहीं आई है, और ये जो ओरिजिनल पिक है इन दोनों स्मार्टफोन का ये भी नहीं आया अभी तक। तो ऐसे इसके बारे में और कोई जानकारी निकलेगी और ओरिजिनल पिक और कोई स्पेक्स भी निकलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस 11 नंबर खबर की बात करें तो 11 नंबर खबर Honor की तरफ से, और Honor का जो X10 स्मार्टफोन है उसके रिलेटेड सारी स्पेसिफिकेशंस आ चुकी है और पिक्चर्स भी आ चुकी है। तो बात करते हैं स्पेक्स की, तो इसमें आपको 6.6 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और इसमें आपको किरिन का 820 जो 5G चिपसेट है वो दिया गया है लिक्विड कूलिंग के साथ। और रियर में आपको 40+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, साथ में आपको एलईडी फ्लैश भी दिया गया है, और फ्रंट में आपको पॉपअप कैमरा का सपोर्ट दिया गया है। बाकी जो
ऑटो कैमरा है वो कितना मेगापिक्सल का हुआ वो अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है। और बैटरी की बात करो तो 4300 mAh बैटरी के साथ कंपनी इसमें 22.5 वाट का फास्ट चार्ज सपोर्ट भी दिया गया है। और इसमें आपको साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। और कंपनी से 6GB रैम 64GB रैम के साथ लॉन्च करेगी। और प्राइसिंग की बात करें तो कंपनी इसे 20,000 के अंदर में लॉन्च कर सकती है, जैसा कि कंपनी ने अपना जो Honor 9X Pro स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया था। बाकी ये जो स्मार्टफोन है ये कंपनी चाइना में लॉन्च करेगी, तो बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। और इससे रिलेटेड जैसे और कुछ जानकारी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। और आपको बता दूं कि अगर कंपनी से इंडिया में लॉन्च करती है तो खरीदने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें गूगल का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। तो बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है और ऐसे में गर्मा गर्म टेक न्यूज लाता रहता हूं और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो मुझे अगर आप पहली बार चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस आपको मिलता रहेगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्टे होम रहे, स्टे सेफ रहे और घर में सुरक्षित रहिए।